हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में एम्फेसिस लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और हम इसके लिए पाइत्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइत्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइत्रोस्की, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें फंडामेंटल एनालिस्ट का कोई भी सेंटीमेंट काम नहीं करता है और इसमें 9 क्राइटेरिया हैं। उन क्राइटेरिया को यदि कंपनी फुलफिल करती है तो उसके आधार पर उसको पॉइंट्स मिलते हैं। जो कंपनी जितने ज्यादा पॉइंट्स लेकर के आती है वो कंपनी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैक्सिमम पॉइंट्स 9 होते हैं, लेकिन यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। वहीं यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो हम उसे एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी जिसका पाइत्रोस्की स्कोर 0, 1, 2 या 3 हो, उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो कंपनियां पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये एनालिसिस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनी हुई है: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हम इसके 3 राउंड करेंगे और इनमें जो क्राइटेरिया है उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक और हमारा एरिया है जो हमने अभी शुरू किया है और वो है ग्रे एरिया। हम आपको इसमें ये बताएंगे कि कंपनी के जो पॉइंट्स नहीं आ पाए हैं या कंपनी ने जिन क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पाई है वो उसके क्या रीजन रहे हैं, हम आपको डाटा के साथ में बताएंगे। और इससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी यदि इस फील्ड में अच्छा करती तो उसका जो फंडामेंटल स्कोर था वो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं, जो आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं एम्फेसिस लिमिटेड का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हम सबसे पहले राउंड 1 लेंगे, जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया हैं। देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम। हमें जो करंट ईयर है उसमें ये देखना है कि कंपनी की नेट इनकम पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता है, केवल ये देखना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि नेट इनकम पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया और देखा कि एम्फेसिस लिमिटेड की मार्च 2020 में जो नेट इनकम है वो है 1184.84 करोड़। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम है और पहला कॉलम है मार्च 2020 का, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, और मार्च 2019 का कॉलम दूसरे कॉलम में है। हमें इस वक्त केवल पहले कॉलम से मतलब है और हमने यहाँ पर देखा कि नेट प्रॉफिट है 1184.84 करोड़। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हमने यहाँ पर चेक किया और देखा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है मार्च 2020 में वो है 13.53, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार कंपनी ने 2 क्राइटेरिया में 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। और हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया और हमने चेक किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। और ये जो डाटा है फ्रेंड्स, ये लैक्स में है। मैंने इसको करोड़ में कन्वर्ट किया है, तो ये जो डाटा आ रहा है ये आ रहा है 1321.02 करोड़। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो
नोट कर लिया है कि 1321.02 करोड़ है और ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को एक और पॉइंट मिलता है। तो अब तक हमने 3 क्राइटेरिया देख लिए हैं और जो चौथा क्राइटेरिया है जिसकी अभी हम बात करेंगे ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में जो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा है वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए नेट इनकम से, तभी हम मानेंगे कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और उसे एक पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं और जैसा कि हमने अभी अभी बताया था आपको कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 1321.02 करोड़, जबकि नेट इनकम है 1184.84 करोड़, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में दोबारा से भी देख सकते हैं। तो कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा है नेट इनकम से, तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं एक और पॉइंट। तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के हो जाते हैं 4 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड हो जाता है कंप्लीट। और प्रॉफिटेबिलिटी राउंड में जो पहला राउंड था इसमें कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो पहले राउंड के बाद में हमने देखा कंपनी ने 4 में से 4 क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं और एक अच्छा स्कोरिंग इसने की है। और अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में। ये राउंड है लीवरेज और लिक्विडिटी का, इसमें 3 क्राइटेरिया होंगे। देखते हैं कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। दूसरे राउंड में हम देख रहे हैं कि 3 जो क्राइटेरिया हैं उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि राउंड 2 और राउंड 3 में हमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो मिलेंगे कि लोअर रेशियो और हायर। तो हमें ये जो वर्ड मिलेंगे लोअर और हायर, इसका मतलब है कि हमें अपने डाटा को पिछले साल के डाटा जो कि 2019 का डाटा है उससे कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया आ रहा है वो आ रहा है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी जो पिछले साल का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है उससे इस साल का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो कम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर जाकर के चेक किया और देखा कि कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 2019 में और 2020 में वो इक्वल है, यानी यहाँ पर कंपनी की जो किसी भी तरह से लीवरेज पोजीशन खराब नहीं हुई है और हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। और हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड, करंट रेशियो का मतलब है कि हमें इसकी लिक्विडिटी से मतलब होता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी में क्या फर्क पड़ा है। तो हमने देखा है कि मार्च 2019 में 2.06 था ये और ये 2020 में कम होकर के 2.04 हो गया, यानी लिक्विडिटी कम हुई है। इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। यहाँ पर शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने अपने शेयर को डाइल्यूट किया हो या उसने नए इक्विटी शेयर्स रिलीज किए हो तो हम कहेंगे कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट किया है और ऐसी कंडीशन में उसको 0 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर डाइल्यूट किया है। इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के फाइनेंस एक्टिविटीज का कैश फ्लो डाउनलोड किया और हमने देखा कि किसी भी तरह का इन्होंने इक्विटी शेयर इश्यू नहीं किया है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलेगा पूरा 1 पॉइंट क्योंकि उसने कंडीशन को फुलफिल किया है। तो लीवरेज वाली जो कैटेगरी है उसमें कंपनी को 2 पॉइंट मिलते हैं और हमारा दूसरा राउंड हो जाता है कंप्लीट। और इस राउंड के बाद में जो स्कोर है एम्फैसिस लिमिटेड का वो हो जाता है 6। तो फ्रेंड, अब तक हमने 2 राउंड कर लिए हैं। तीसरे राउंड में हम जाते हैं जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या ग्रॉस मार्जिन है वो लास्ट ईयर की अपेक्षा इम्प्रूव हुआ है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हमने चेक किया कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था मार्च 2019 में वो था 19.40 जो कि बढ़ करके 20.67 हो गया, यानी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है और ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। और हम आगे चलते हैं। अब वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी हमें कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो देखना है कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो हम चेक करते हैं दोनों साल के फिगर्स को।
हमने ये देखा कि एसेट टर्नओवर रेशो 2019 में 104.88 था, जो कि कम होकर के 101.02 करोड़ हो गया है। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है। आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, और इसलिए इसका जो फंडामेंटल स्कोर है वो मैं अच्छा मानूंगा जो भी आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एसेट टर्नओवर रेशियो में कमी नहीं आई है, केवल 3% की कमी आई है। तो हम यहाँ पर फिर से जाकर के इसको यहाँ पर चूंकि इसने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 0 पॉइंट देंगे। तो अभी हमने देखा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इसने 2 में से 1 पॉइंट हासिल किया है, और जो तीसरा राउंड है उसमें 1 पॉइंट इसको मिलता है, और इस प्रकार से कंपनी का स्कोर हो जाता है 7। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। और खासकर इस कंपनी में जैसा कि आपने देखा कि लीवरेज में इन्होंने करंट रेशियो में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, और यहाँ पर अभी हमने देखा था कि एसेट टर्नओवर रेशियो में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो ये 9 पॉइंट्स अचीव कर सकते थे, लेकिन थोड़े से मार्जिन के साथ में इन्होंने इसको लूज किया है ये 2 पॉइंट्स। और हालांकि ये सब हम देखेंगे अपने ग्रे एरियाज में और आपको बताएंगे डाटा के साथ में। तो आइए हम चलते हैं ग्रे एरिया में। हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीवरेज में इन्होंने 1 पॉइंट खोया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी 1 पॉइंट खोया है। हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे तीनों कैटेगरीज को। जैसा कि हमने देखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को कोई इश्यू नहीं है और 4 में से 4 पॉइंट इसे मिले हैं, लेकिन लीवरेज में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ही छोटा सा जो करंट रेशो से ये पिछड़ गए हैं। इसमें करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं 8% से, और करंट लाइबिलिटीज हुई हैं 9% से, ऑलमोस्ट बराबर है। तो हम इसको चाहें तो 1 पॉइंट दे भी सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी का स्कोर अब हो जाएगा 8। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन देना था, इसलिए मैंने वहां पर इसमें कंपनी का स्कोर नहीं बढ़ाया था। तो आप 7 से इसको 8 भी करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है। और ये मैं आपको डाटा के साथ में बता रहा हूँ, ये आप देखिएगा दोनों करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स के फिगर यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये था लीवरेज और लिक्विडिटी का। और इसके बाद में जो एक और मैटर था इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, वो था एसेट टर्नओवर रेशियो का। उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, और एसेट टर्नओवर रेशियो में जो इनका टोटल एसेट्स थे वो 19% से इंक्रीज हुए हैं, और इनके जो रेवेन्यू है वो 14% से इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर भी एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है और 14% से इंक्रीज हुई है, यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुई है। तो 5% का थोड़ा सा फर्क रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसके एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं जो कि इंक्रीज हुए हैं 19% से, और इसकी जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुई है लगभग 14% से। तो यहाँ 5% का अंतर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा कि एम्फेसिस लिमिटेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।